इंडिया और चाइना, इन दोनों देशों के रिलेशंस हमेशा से खराब ही रहे हैं। 1950s के बाद से चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई का नैरेटिव देकर 1962 का वॉर कर दिया। उसके बाद से ही इन दोनों देशों के बीच में कई बार मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं, जैसे 1967, 1987, 2013, 2017 और सबसे रिसेंट गलवान वैली क्लैश। और इसके बाद से तो रिलेशंस इतने खराब हो गए कि दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो गई। साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बंद हो गई और इंडिया ने 200 प्लस चाइनीज एप्स को बैन किया, जिसमें टिकटॉक और पबजी भी थे। करीब 5 साल तक जीरो डिप्लोमेटिक टाइज के बाद दोबारा चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल जब से यूएसए ने चाइना के साथ टैरिफ वॉर शुरू किया, तब से ही चाइना का इंडिया की तरफ झुकाव होता दिख रहा था। फिर यूएसए ने इंडिया पर भी हैवी टैरिफ्स लगा दिए और इसका रीजन था इंडिया का रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना। अब इन दोनों देशों को रीजन मिल गया साथ में कोऑपरेट करने का। दोनों देश ये समझ चुके हैं प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट जरूरी है, क्योंकि अब दोनों देशों पर शेयर ट्रेड प्रेशर है। और इसी के बाद से चाइना इंडिया के फुल सपोर्ट में दिखा। चाइना ने टैरिफ के मुद्दे पर इंडिया को फुल सपोर्ट करा। अब दोनों देशों में डिप्लोमेटिक टाइज होते दिख रहे हैं। सबसे पहले 5 साल में पहली बार इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना को विजिट किया। उसके बाद से ही चाइना ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को विजिट करा। लेकिन रियल टर्निंग पॉइंट तब आया जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 साल बाद चाइना को विजिट किया एससीओ समिट के दौरान। एससीओ यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंडिया, चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज हैं। बेसिकली एससीओ का मेन मोटिव मेंबर कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देना है। 2025 का ये समिट तियानजिन चाइना में हुआ, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चला। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहला विजिट था 7 साल में। वहां पर मोदी जी को काफी ग्रैंड वेलकम किया गया। वहां रह रहे इंडिया के लोग मोदी जी से मिलने आए। साथ ही साथ काफी कल्चरल और हेरिटेज प्रोग्राम मोदी जी के लिए आयोजित करवाए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शी जिनपिंग और पुतिन से पर्सनल मीटिंग्स भी करी और इन मीटिंग्स के दौरान काफी पॉजिटिव जेस्चर्स भी निकल कर आए। देखो, ये विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि 2020 में बॉर्डर पर लड़ाइयां हुई थी और अब दोनों देशों में मिलिट्री स्टैंड ऑफ से पार्टनरशिप होने जा रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं दोनों देशों के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना था कि इंडिया और चाइना पार्टनर्स हैं डेवलपमेंट में, एक दूसरे के राइवल नहीं। उनका मैसेज था कि डिफरेंसेस को डिस्प्यूट में ना बदला जाए और ये इंडिया और चाइना के बीच में एक नया चैप्टर जैसा लग रहा है, क्योंकि अब दोनों देश पीस और कोऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। अब चाइना और इंडिया ट्रेड की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ट्रेड में इंडिया का चाइना के साथ $99 बिलियन का डेफिसिट है। मतलब हम चाइना से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करने की बजाय। अभी दोनों देशों के बीच में टोटल ट्रेड $118 बिलियन के आसपास है। तो फ्यूचर में इंडिया और चाइना का ट्रेड बढ़ने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी शुरुआत हो चुकी है चाइना और इंडिया के बीच में। मैं आपको बता दूं, 5 साल से इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद थी। अब दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों के लिए वीजा भी इजी कर रहे हैं। साथ ही साथ धार्मिक यात्राएं जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू होने जा रही है। इस वजह से दोनों देशों के लोग आपस में मिलेंगे, जो टाइज को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड और कनेक्टिविटी दोनों बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही साथ इंडिया और चाइना ने आतंकवाद के ऊपर भी बात करी। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एग्री हुए। अब देखो, इंडिया के लिए बॉर्डर पर पीस नॉन नेगोशिएबल है, तो ऑब्वियसली इस पर भी बात हुई। चाइना और इंडिया दोनों देशों ने कहा कि बॉर्डर पर पीस रखा जाएगा। अब दोनों देश एससीओ और ब्रिक्स में ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने का आइडिया, एआई पर साथ में काम किया जाएगा। और जैसा कि शी जिनपिंग ने कहा कि इंडिया और चाइना दोनों ही ईस्ट की मेजर पावर है और एंशिएंट सिविलाइजेशन है, और अगर ये दोनों देश यूनाइट होते हैं तो ग्लोबल साउथ भी यूनाइट होगा। बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने मोदी जी के सामने 4 प्रपोजल रखे। सबसे पहला, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बढ़ाओ, म्यूचुअल ट्रस्ट डीप करो, आम जनता के लेवल तक एक्सचेंजेस एक्सपेंड करो, जैसे ट्रेड और कल्चर, ताकि दोनों देशों के लोग एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। तीसरा पॉइंट है, शी जिनपिंग चाहते हैं कि दोनों देश साथ में ग्रो करें, दोनों देश साथ में डेवलपमेंट परस्यू करें। और चौथा पॉइंट है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंटरनेशनल फेयरनेस सेफगार्ड करो। उन्होंने कहा कि ये प्रपोजल काफी हेल्पफुल है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का नैरेटिव था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब इंडिया अपना रास्ता खुद चूज करता है, चाइना को किसी दूसरे देश के लेंस से नहीं देखता और यूएस जैसे कंट्रीज के प्रेशर से नहीं डरता। देखो, मोदी जी की चाइना के विजिट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी टाइमिंग। ये विजिट यूएस के साथ टेंशंस के टाइम पर हुआ, जहां ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ लगाया रशियन ऑयल खरीदने की वजह से। प्राइम मिनिस्टर मोदी का साफ कहना था कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस इंडिपेंडेंट हैं। इंडिया हमेशा नॉन अलाइन रहेगा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के लिए बैलेंस रखेगा। देखो, ये इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है वर्ल्ड के लिए और चाइना के लिए भी। इससे ये पता चलता है कि इंडिया अपने डिसीजंस में कितना स्ट्रॉन्ग है। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी के चाइना के विजिट के दौरान तो फोटो देखी ही होंगी। आप फोटोज और वीडियोस में देख सकते हैं कि मोदी जी और पुतिन कितने कंफर्टेबल लग रहे हैं साथ में और हंस भी रहे हैं। हैंडशेक, स्माइल्स और बॉडी लैंग्वेज वार्म था। इन सभी फोटोज में मोदी जी काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। पहले इंडिया और चाइना के बीच में डिस्ट्रस्ट था, लेकिन अब दोनों देशों के लीडर एक साथ कंफर्टेबल दिख रहे हैं। अब ये फोटोज पूरी वर्ल्ड मीडिया में छाई हुई है, जो ये साफ दर्शाता है कि एशिया के बिग प्लेयर्स अब यूनाइट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, डिप्लोमेसी में से छोटे ऑप्टिक्स और बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा मैटर करते हैं। ऑब्वियसली इंडिया और चाइना के बीच में दोस्ती एशिया में पीस लाने का काम करेगा।
इस अलाइनमेंट की वजह से एससीओ और ब्रिक्स जैसे ग्रुप स्ट्रॉन्ग होंगे, जो कहीं ना कहीं यूएस को परेशान करता है और डॉलर की डोमिनेंस के लिए खतरा भी पैदा करता है। देखो, यूएस चाहता था इंडिया हमेशा चाइना के अगेंस्ट रहे क्योंकि इसमें ही उनका फायदा था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच में बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है और ऑब्वियसली क्वाड जैसे ग्रुप अब कमजोर पड़ने वाले हैं। लेकिन इसके बीच में एक कंट्री का फायदा ही फायदा है और वो है रशिया। पुतिन को फुल सपोर्ट मिल रहा है हर सेक्टर में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, स्ट्रेटेजिक हो या जियोपॉलिटिकल हो। इन तीनों देशों का एक्सेस यूएस को काउंटर करेगा। ओवरऑल वर्ल्ड यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो रहा है और फ्यूचर में दुनिया में पावर डिवाइड देखने को मिलेगा। लेकिन अब बस सवाल यह है कि क्या इंडिया चाइना पर भरोसा कर सकता है? इंडिया और चाइना के बीच में जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, ये जेन्युइन है या सिचुएशनशिप? देखो, मेरे हिसाब से ये मोस्टली प्रैग्मेटिक है, यानी दोनों देश सिचुएशन के हिसाब से एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं क्योंकि यूएस का दोनों देशों पर प्रेशर है और ट्रेड्स की नीड ने पुश किया। देखो, 1962 के वॉर से 2020 तक जो विश्वास टूटा है उसे भरना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन म्यूचुअल इंटरेस्ट की वजह से दोनों देशों को एक साथ काम करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये ट्रस्ट एकदम से नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा और अभी दोनों देश एक दूसरे की तरफ शक की नजर से देखते हुए कोऑपरेट करेंगे और ऐसे कोऑपरेशन को मैं कॉशियस कोऑपरेशन कहूंगा। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ड्रैगन एलिफेंट का डांस है, देखना पड़ेगा फ्यूचर में क्या होता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया अभी चाइना पर फुली ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सब डील्स और फ्रेंडली जेस्चर्स के बाद भी ये सच है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस अभी फ्रेजाइल नहीं है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी भी है और पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं और इंडो पैसिफिक में दोनों देशों के बीच में कंपटीशन चलता ही रहता है और ये सारी चीजें अभी तक अनरिजॉल्व्ड ही हैं। चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जल्दी स्टांस बदल लेता है, इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये प्रैग्मेटिक पार्टनरशिप है, यानी एक सिचुएशनशिप। दोनों देश ट्रेड और पीस के लिए कोऑपरेट तो करेंगे लेकिन पूरा ट्रस्ट बिल्ड करने में सालों लग सकते हैं। फिलहाल दोनों के लिए अपनी इकोनॉमी और सिक्योरिटी प्रेशर्स की वजह से एक साथ काम करना जरूरी है। तो क्या ये विजिट एक नई दोस्ती की शुरुआत है या सिर्फ एक टेम्परेरी समझौता? आपको क्या लगता है, हिंदी चीनी भाई भाई जैसा नैरेटिव दोबारा निकल कर आएगा या फिर ये कनेक्शन सिर्फ एक म्यूचुअल इंटरेस्ट और सिचुएशनशिप है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।